अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उर्दू जमात नहम के एक नए वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के लेक्चर के अंदर हम इक़्तिबास की तशरीह को समझेंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि बोर्ड के इम्तिहानात में ये सवाल नंबर 3 है। 2 पैराग्राफ आपको आते हैं, एक आपको करना होता है। मैं हमेशा की तरह पहले आपको ये बता देता हूँ इसकी नंबर स्कीम के बारे में। याद रखिए 1 जमा 1 इसके सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ के नाम के हैं। इसके 3 नंबर इसके ख़त कशीदा अल्फाज के मानी के हैं, 2 नंबर इसके सियाक़ व सबाक़ के हैं और 3 नंबर इसकी तशरीह के हैं। यूँ कुल इसके 10 नंबर बन जाएंगे। अब ज़रा आगे चलिए। जैसा कि तरीक़ाकार आपके सामने लिखा है कि हवाला मतन के सामने तफसीलिया का निशान, सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ के सामने राब्ता का निशान, ये आपको याद करने पड़ेंगे। मैंने ये दोनों नाम जानबूझकर लिखे हैं कि आपको याद रहे कि इब्ने इंशा उसका कलमी नाम है और शेर मोहम्मद ख़ान उसका असल नाम है। ख़त कशीदा अल्फाज के अल्फाज और मानी को लिखने के बाद ज़रा सियाक़ व सबाक़ को समझिए। इस सबक का बुनियादी तौर पर सियाक़ व सबाक़ ये है कि इसके अंदर मुसन्निफ़ जो है वो इब्ने इंशा वो हिसाब के 4 कायदों को समझाते हैं। सबसे पहले जमा है, उसके बाद तफरीक है, उसके बाद ज़रब है, उसके बाद तक़सीम है। बुनियादी तौर पर वो बड़े तंज़ के सूरत के अंदर और मज़ाह निगार हैं। बुनियादी तौर पर वो तंज़ और मज़ाह के अंदाज़ के अंदर इसको बयान करते हैं। उसके बाद अगर आप इसकी तशरीह की तरफ आ जाएंगे तो आप इसके अंदर बुनियादी तौर पर मुसन्निफ़ का सबसे पहले 2 लाइनों के अंदर तारुफ़ लिख देंगे। सबसे पहली बात ये लिख देंगे कि वो एक मशहूर तंज़िया निगार हैं और उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी, जैसे कि उर्दू की आखिरी किताब उनकी एक तंज़ और मज़ाह पर मुश्तमिल है। और मशहूर जो आज के ज़माने के मज़ाह निगार हैं मुश्ताक़ यूसुफ़ी साहब, वो बड़ी कमाल बात कहते हैं कि वो कहते हैं कि जिस तरह बिच्छू का काटा हुआ जो है वो इंसान जो है वो रोता है और सांप का काटा जो है वो सोता है, और इब्ने इंशा का जो है वो सोते हुए भी मुस्कुराता है। तो ये उनका अंदाज़ है उनके बारे के अंदर बयान करना। तो वो ये कहते हैं बुनियादी तौर के अंदर जमा क्या है। उन्होंने कहा ये जो जमा करने का कायदा है आम तौर के ऊपर ये तनख्वाहदार तबके के लिए नहीं है, ये कारोबारी हजरात के लिए है, क्योंकि वो हमेशा जमा करने में लगे रहते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि महंगाई के दौर में तो तफरीक का कायदा ही चलता है। उसके बाद वो कहते हैं कि ये आम तौर के ऊपर सियासतदान इसको इस्तेमाल करते हैं, वो आवाम को तफरीक करते हैं। और तफरीक का कायदा बड़ा अजीब है क्योंकि हम लोगों को अपने आप से अलग करते हैं, यानी कि तफरीक करते हैं। उसके बाद वो ये कहते हैं कि हासिले ज़रब, वो कहते हैं ज़रब का ज़रब हासिल भी आदमी ही होता है। और वो कहते हैं ये जो तकसीम का मामला, तरीक़ा कार और मामला है, ये बहुत ज़बरदस्त है। वो कहते हैं कि आप इस तरह कीजिए कि हुकूक अपने पास रख लीजिए और फ़राइज़ जो है वो लोगों के अंदर दे दीजिए, यानी अपने हुकूक ले लीजिए और फ़राइज़ लोगों में तकसीम कर दीजिए। तो कहते हैं कि इसी वजह से लोग में तकसीम में कार के ऊपर बहुत सारे झगड़े होते हैं। वो बड़े तंज़िया अंदाज़ के अंदर हिसाब के कायदों को समझाते हैं और उनका असल मकसद मुआशरती बुराइयों को लोगों के सामने अयां करना है। ज़ाहिर बात है हर एक का तरीक़ाकार है, तो वो तंज़ और तनकीद और मज़ाह के अंदाज़ में ज़िंदगी की हकीकतों को लोगों के सामने या मुआशरती बुराइयों को लोगों के सामने रखते हुए नज़र आते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये वीडियो लेक्चर का सिलसिला जारी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।